इनेलो ने 23 मार्च को नरवाना में होने वाली युवा सम्मेलन रैली के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इनेलो का पूरा कैडर गांव-गांव घूम रहा है। इनेलो के तमाम नेता न्योता देने के लिए गांव-गांव के दौरे पर निकले हुए हैं, यानी इनेलो फुल एक्शन मोड में है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे नरवाना रैली को लेकर इनेलो की तैयारियों की, इनेलो के कैडर की एक्टिविटी की और इनेलो नेताओं को मिल रहे रिस्पॉन्स की। नरवाना में 23 मार्च को इनेलो एक जोरदार रैली करने की तैयारी में जुट गई है। शहीदी दिवस पर हो रहे युवा सम्मेलन को कामयाब करने के लिए इनेलो के तमाम छोटे बड़े नेता फील्ड में उतर गए हैं। गांव-गांव जाकर न्योता देने का काम किया जा रहा है और इनेलो का पूरा कैडर इस समय पूरे करंट में नजर आ रहा है। इनेलो के तमाम नेता इस समय रैली की कामयाबी के लिए जुट गए हैं। आप खुद देखिए कि इनेलो के बड़े नेताओं यानी अभय सिंह चौटाला, रामपाल माजरा, उमेद लुहान और सुनैना चौटाला के गांव के न्योता प्रोग्रामों में किस तरह की भीड़ उमड़ रही है। आपने देख लिया होगा कि इनेलो के तमाम नेताओं के प्रोग्रामों में भारी भीड़ नजर आ रही है। इनेलो नेताओं के इन न्योता प्रोग्रामों में पूरा रिस्पॉन्स मिल रहा है, यानी इनेलो जैसा माहौल चाह रही है वैसा माहौल इन कार्यक्रमों में नजर आ रहा है। और इन कार्यक्रमों का पैमाना अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इनेलो 23 मार्च को नरवाना में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है और इनेलो के लिए ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनके वर्करों को जोश को और भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इनेलो बखूबी जानती है कि 2026 का ये पहला शक्ति प्रदर्शन उनके लिए बेहद मायने रखता है और इसलिए अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता इस समय रैली के लिए न्योता देने के लिए फील्ड में उतरे हुए हैं। इस समय इनेलो के लिए इस रैली को कामयाब करना बेहद जरूरी है। राज्यसभा चुनाव में एब्सेंट रहने के बाद मिले पॉजिटिव रिस्पॉन्स को बनाने के लिए भी अभय सिंह चौटाला इस रैली के जरिए और भी ज़्यादा कोशिश करेंगे। इनेलो इस रैली को बड़े लेवल पर कामयाब करना चाहती है और इसलिए अभय सिंह चौटाला ने तमाम नेताओं की ड्यूटियां इस रैली के लिए लगाई है। सभी 90 हलकों के अलावा हर बूथ से युवाओं को लाने के लिए भी अभय चौटाला ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभय सिंह चौटाला इस पूरी रैली की तैयारियों को मॉनिटर कर रहे हैं और पार्टी के तमाम नेताओं को उनके पद के हिसाब से इलाके बांटे गए हैं, उन्हें प्रभारी बनाया गया है और अब अंतिम 3 दिन के लिए इनेलो के तमाम नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं। यानी आज 20, 21 और 22 तारीख को इनेलो के लिए अब पूरी की पूरी फोर्स एक्टिव मोड में रहेगी और रैली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाने के लिए इनेलो के तमाम नेता और वर्कर हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इनेलो 2026 के इस पहले शक्ति प्रदर्शन को पूरा कामयाब करना चाहती है और इसलिए इनेलो ने इस रैली के लिए
पूरी संख्या में अपने नेताओं को फील्ड में उतारकर एक जोरदार जनसंपर्क अभियान छेड़ने का काम किया है। अब अश्विनी चौटाला को पूरी उम्मीद है कि ये रैली रोहतक रैली की तरह कामयाब होगी और इस रैली का हरियाणा की सियासत में बड़ा संदेश जाएगा। अब अश्विनी चौटाला चुनाव के बाद से लगातार पार्टी के ग्राफ को मजबूत करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। नए सिरे से पार्टी का संगठन बनाने का फायदा भी मिला है, क्योंकि इनेलो में पिछले एक साल में आधा दर्जन से ज़्यादा जहां बड़े नेता शामिल हुए हैं, वहीं लगभग 2 दर्जन के करीब बी श्रेणी के नेता भी इनेलो में आए हैं। इसके साथ साथ हजारों वर्करों की भी जेजेपी और दूसरी पार्टियों से इनेलो में वापसी हुई है और इस सारे सिस्टम को अब पॉजिटिव रखने के लिए इनेलो का नरवाना रैली को कामयाब करना बेहद जरूरी है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ही इनेलो के तमाम नेता तैयारियों में जुट गए हैं। आप इनेलो की नरवाना रैली की सफलता के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या इनेलो को नरवाना में मनचाहा रिस्पॉन्स मिल पाएगा या उसमें कोई कमी रहेगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। नरवाना की रैली हरियाणा की सियासत पर क्या इम्पैक्ट डालने का काम करेगी, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। इनेलो की नरवाना रैली की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।